अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अहलन वसहलन मरहबा। आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है कि वाकई रमज़ान आ चुका है। एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाखों एहसान कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में रमज़ान की मोहब्बत डाली हुई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड हम सब रमज़ान में पूरी तैयारी के साथ दाखिल होना चाहते हैं और इस महीने का खूब खूब फ़ायदा उठाना चाहते हैं ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर में रमज़ान के आखिर में हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दें इंशाल्लाह, और हम बहुत 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 इबादत कर सकें इंशाल्लाह। जितना वी विल ट्राई आवर बेस्ट to do it, because we don't know we'll see other Ramadan or not. If we'll see other Ramadan, then inshallah. If not, then we have to try our best in this Ramzan inshallah. And welcome back to my channel. If you haven't subscribed, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे अबाउट रमज़ान, दैट हाउ वी हैव टू स्पेंड रमज़ान। हमारे लिए मेहमानों की तरह है, हम कितना मुंतज़िर होते हैं रमज़ान आने से पहले। वैसे ही जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं, कितनी प्रिपरेशन करते हैं, दैट उसको सही कंफर्ट दे सकें, हमारी तरफ से कोई कमी ना हो। वैसे ही जब भी कोई मेहमान आता है तो वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव, उसके खाने से लेकर उसके कंफर्ट तक। और अगर हम उसके लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं तो हमारे दिल में कितना रिग्रेट होता है जब मेहमान चले जाते हैं, तो वी रिग्रेट इनसाइड कि यार हम ये नहीं कर सके उनके लिए, या काश हम ऐसा कर लेते, हम उनके लिए वो बना लेते, या हम ऐसा प्रिपेयर कर लेते, या ऐसा कुछ होता। तो कितनी प्लानिंग्स होती हैं। वैसे ही रमज़ान के लिए वी हैव टू प्लान दैट रमज़ान भी हमारी ज़िंदगी में मेहमान की तरह है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में अटेंटिव हो सकें, रमज़ान को अटेंशन दे सकें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकें, हमारी मग़फ़िरत करा सकें, गुनाह माफ़ करवा सकें। कि रमज़ान कहते किसको हैं, रमज़ान का मतलब क्या है, कि जो हमने पढ़ा और हमारी बड़ों से सुना कि जो 11 महीनों के नाम हैं वो अरब ने रखे, और रमज़ान का नाम अल्लाह ने खुद ने रखा कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह कह रहे हैं कि कुरान को इसी महीने में उतारा। कि रमज़ान को क्या कहा, रमज़ान हिदायत का महीना है, रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है। और रमज़ान की सबसे ख़ास बात यह है कि जितनी किताबें नाज़िल हुई हमारे अंबिया किराम पर वो रमज़ान में ही हुई, और कुरान रमज़ान में नाज़िल हुआ। सुभान अल्लाह। तो रमज़ान जो है वो मेहमानों की तरह है, इट्स लाइक गेस्ट। तो जैसे हम जिस गेस्ट के लिए, जिस मेहमान के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही हमें रमज़ान की तैयारी करनी है कि हम लोग बाद में रिग्रेट ना कर सकें दैट हम रमज़ान में अटेंटिव नहीं हो सके, या रमज़ान के लिए हम कुछ कर नहीं पाए, हम हमारी मग़फ़िरत ही नहीं करा पाए, हम रोज़ा ही नहीं रख पाए, हम नमाज ही नहीं पढ़ पाए। सो वी डू नॉट हैव टू डू दिस, बिकॉज वी डोंट नो कि हमारी ज़िंदगी में आगे रमज़ान होगा या। जब रमज़ान आता है तो रमज़ान के दाखिल होने से पहले ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए। और माह रजब जो है वो खेती लगाने का महीना है, माह शाबान जो है वो पानी लगाने का महीना है, और माह रमज़ान जो है वो खेती काटने का महीना है। तो रमज़ान से पहले ही वी हैव टू मेक श्योर कि हमें तैयारी रजब से ही शुरू कर देनी चाहिए, और शाबान में तो और भी ज़्यादा, ताकि हम रमज़ान जो है वो उसी हैबिट से गुजार सकें और उसी तैयारी से हम गुजार सकें। हमें तैयारी कैसे करनी, हमारी तैयारी होती क्या है? हमारी तैयारी शॉपिंग करना है, ग्रॉसरी करना है, और मार्केट जाना है। वी हैव टू प्लान फॉर डिशेज एज वेल। तो हमारी ये तैयारी होती है। लेकिन असलाफ जो पुराने लोग हुआ करते थे वो घरों को साफ़ करने के साथ साथ अपने दिलों को भी साफ़ करते थे। रमज़ान में दाखिल होने से पहले ये उनकी रमज़ान की तैयारी थी। वो घर के साथ साथ अपने दिलों को साफ़ इसलिए करते थे ताकि उनके दिल में किसी के लिए कोई कीना ना हो, किसी के लिए कोई नफ़रत ना हो, किसी के लिए कोई बुराई ना हो बेसिकली। तो उनकी ये तैयारी हुआ करती थी रमज़ान की। तो वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुराई ना हो, किसी के लिए कोई हसद ना हो, किसी के लिए कोई बुरी चीज़ ना हो, किसी के लिए कोई नफ़रत ना हो।
تو دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ہمارا دل ہمیشہ، یہ سب کچھ کیسے نکلتا ہے، یہ سب کچھ ایمان کی رازق ہونے سے نکلتا ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو ہمارے دلوں میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے. سو دیٹ از امپورٹنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اصول اور ثواب کے لیے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ ہوتی ہے تیاری کہ ہمارے دل رمضان میں داخل ہونے سے پہلے صاف ہو جائے، گویا رمضان سے ہم پورا فائدہ اٹھا سکے. رمضان میں ہمارے ایمان کی تجدید کرنا ضروری ہے، ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، ہمارے اخلاص، ہماری نیت میں اخلاص پیدا ہونا چاہیے. ان روزوں سے ہمارا مقصد ڈائٹنگ کرنا نہ ہو، صحت اچھی کرنا نہ ہو، وہ تو ہو جائے گی، وہ تو بائی پروڈکٹ ہے. وہ تو اف یو ڈو دس روزہ ہم رکھیں گے تو ہماری صحت اپنے آپ اچھی ہو جائے گی. لیکن ہمارا مقصد یہی ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط کر سکیں. تو یہی مثال ہے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو. ماہ رجب کی جو مثال ہے وہ ہوا کی طرح ہے، اور ماہ شعبان کی بادلوں کی طرح. یعنی پہلے ہوا چلتی ہے، پھر بادل آتے ہیں، اور پھر بارش ہوتی ہے. تو بارش کی مثال جو ہے وہ رمضان ہے. سو دس از دا فارم کہ پہلے بارش، پہلے ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، اور پھر بارش ہوتی ہے. تو رمضان بھی ایسے ہی ہے. اور ہمارا سب سے پہلے رجب میں ہمیں ہوا چلتی ہے، پھر بادل آتے ہیں، اور شعبان میں اینڈ دین رمضان میں بارش ہوتی ہے. تو دس از اے فارم آف دس تھنگ دیٹ کہ ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے. اور جب ماہ رمضان میں کھیتی لگانے کا، شعبان میں پانی لگانے کا، اور رمضان میں اگر انسان کھیتی نہیں لگائے گا، پانی نہیں پلائے گا، تو پھر رمضان میں کھیتی کیسے کاٹے گا. I request everyone to when you plan for Ramadan آپ پورا 30 days کا پلاننگ کریں، 30 days کی پلاننگ کریں، تاکہ انکلوڈنگ یور زکوٰۃ اینڈ صدقہ انشاءاللہ. اینڈ آلسو تاکہ ہمیں رمضان گزرنے کے بعد وہ ریئلائزیشن، وہ احساس ہو کہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے. وی ہیو ریسیوڈ سم تھنگ، وی ہیو اچیوڈ سم تھنگ انشاءاللہ. اینڈ ہم روز کوئی نہ کوئی پلان کریں دیٹ ہم کوئی دعا، پرٹیکولر دعا یاد کریں ود ترجمے کے ساتھ. سو ایسے ہی at the end of the month we'll be learning a lot inshallah. And also we have to plan before it. So یہ اصل مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بہت راضی کر سکیں، ہمارے گناہ معاف ہو سکے، اور ہمارا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہو سکے. That is important for us in the Ramadan inshallah. And I wish you all to Ramadan Kareem, to everyone whoever watching this video inshallah. And remember me in your dua and my family inshallah. And that's it in the video. If you haven't subscribed my channel, do subscribe, like and share this video inshallah. And this was it, ایک چھوٹا سا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے, just to share it about the Ramadan inshallah. And inshallah I'll try my best to come soon for the next topic inshallah. And yeah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.